हेलो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं जो आने वाले प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए जरूरी होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल है, ताजमहल किस नदी के तट पर स्थित है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यमुना नदी के तट पर। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, यमुना नदी। ताजमहल किस नदी के तट पर स्थित है? तो यमुना नदी के तट पर स्थित है। यह विश्व धरोहर स्थल है और मुगल बादशाह शाहजहां ने बनवाया था। ताजमहल को किसने बनवाया था? तो शाहजहां ने बनवाया था। अगला सवाल है, हरियाणा किस वर्ष में पंजाब से अलग राज्य बना? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1966 में। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, 1966। हरियाणा 1966 में पंजाब से अलग राज्य बना। 1 नवंबर 1966 को अलग राज्य बना। अगला सवाल है, रामचरितमानस किसके द्वारा लिखी गई थी? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, तुलसीदास के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, तुलसीदास। रामचरितमानस तुलसीदास के द्वारा लिखी गई थी। यह ग्रंथ अवधी भाषा में लिखा गया है और यह एक महाकाव्य है। अगला सवाल है, सेलुलर जेल कहाँ स्थित है? ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह। सेलुलर जेल कहाँ स्थित है? तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। सेलुलर जेल को काला पानी के नाम से भी जाना जाता है। अगला सवाल है, अशोक चक्र में कितनी तीलियां होती है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 24 तीलियां। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, 24। अशोक चक्र में 24 तीलियां होती है। यह धर्म चक्र का प्रतीक है। अगला सवाल है, पृथ्वी ग्रह को किस नाम से जाना जाता है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नीला ग्रह के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, नीला ग्रह। पृथ्वी को किस नाम से जाना जाता है? तो नीला ग्रह के नाम से जाना जाता है। पृथ्वी पर जल की अधिकता होने के कारण इसे नीला ग्रह के नाम से जाना जाता है। अगला सवाल है, द्रौपदी मुर्मू भारत की कौन सी राष्ट्रपति है? यानी कि कितने नंबर की राष्ट्रपति है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 15वीं। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, 15वीं। द्रौपदी मुर्मू भारत की 15वीं राष्ट्रपति है। वह भारत की पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति है। अगला सवाल है, विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश कौन है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भारत। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, भारत। विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश भारत है। भारत में सबसे अधिक मतदाता हैं। अगला सवाल है, खजुराहो मंदिर किस राज्य में स्थित है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मध्य प्रदेश में। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, मध्य प्रदेश। खजुराहो मंदिर मध्य प्रदेश में स्थित है। यह चंदेल वंश द्वारा निर्मित है। अगला सवाल है, पंचशील समझौता भारत और किस देश के बीच हुआ था? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चीन के बीच। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, चीन। पंचशील समझौता भारत और चीन के बीच हुआ था। यह 1954 में भारत और चीन के बीच हुआ था। कब हुआ था? तो 1954 में। अगला सवाल है, हॉकी में भारत को पहला ओलंपिक स्वर्ण पदक कब मिला था? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1928 में। हॉकी में भारत को पहला ओलंपिक स्वर्ण पदक 1928 में मिला था। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, 1928। यह पदक एम्स्टर्डम ओलंपिक में मिला था। अगला सवाल है, गंगा जल विद्युत परियोजना कहाँ है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि उत्तराखंड में। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, उत्तराखंड। गंगा जल विद्युत परियोजना उत्तराखंड में है। अगला सवाल है, पयोली एक्सप्रेस किस खेल से जुड़ा है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, धावक। पयोली एक्सप्रेस के नाम से पीटी उषा को जाना जाता है। वह एक धावक थी। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, धावक हो जाएगा। अगला सवाल है, माउंट एवरेस्ट को नेपाली भाषा में क्या कहते हैं? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सागरमाथा। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, सागरमाथा। माउंट एवरेस्ट को नेपाली भाषा में सागरमाथा कहते हैं और तिब्बती भाषा में इसे चोमोलुंगमा कहते हैं। अगला सवाल है, दक्षिण भारत का मैनचेस्टर किस शहर को कहा जाता है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कोयम्बटूर को। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, कोयम्बटूर। दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कोयम्बटूर को कहा जाता है। यह कपड़ा उद्योग के लिए प्रसिद्ध है और तमिलनाडु राज्य में स्थित है। अगला सवाल है, हॉकी का जादूगर किसे कहा जाता है?
सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ध्यानचंद्र को। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, ध्यानचंद्र। हॉकी का जादूगर ध्यानचंद्र को कहा जाता है। ध्यानचंद ने भारत को 3 बार ओलंपिक स्वर्ण दिलाया। अगला सवाल है, पंचायती राज व्यवस्था सबसे पहले किस राज्य में लागू हुई? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राजस्थान में। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, राजस्थान। पंचायती राज व्यवस्था सबसे पहले राजस्थान राज्य में लागू हुई और नागौर जिले से शुरू हुई 1959 में। कब हुई थी? तो 1959 में शुरू हुई थी। पंचायती राज व्यवस्था सबसे पहले 1959 में शुरू हुई थी राजस्थान के नागौर जिले से। अगला सवाल है, तक्षशिला विश्वविद्यालय कहाँ स्थित था? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पाकिस्तान। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, पाकिस्तान। तक्षशिला विश्वविद्यालय पाकिस्तान में स्थित था। यह प्राचीन भारत का प्रसिद्ध विश्वविद्यालय था। अगला सवाल है, तारापुर परमाणु ऊर्जा केंद्र किस राज्य में है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, महाराष्ट्र में। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, महाराष्ट्र। तारापुर परमाणु ऊर्जा केंद्र महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। यह भारत का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र है। अगला सवाल है, कुंभ मेला कितने वर्षों बाद लगता है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 12 वर्षों के बाद। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, 12 वर्षों के बाद। कुंभ मेला कितने वर्षों बाद लगता है? तो 12 वर्ष के बाद लगता है। यह हरिद्वार, प्रयागराज, उज्जैन और नासिक में आयोजित होता है। अगला सवाल है, गिर राष्ट्रीय उद्यान किस जानवर के लिए प्रसिद्ध है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, शेर के लिए। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, शेरों के लिए। गिर राष्ट्रीय उद्यान शेरों के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ एशियाई शेर पाए जाते हैं। गिर राष्ट्रीय उद्यान में एशियाई शेर पाए जाते हैं। अगला सवाल है, विश्व की सबसे लंबी दीवार कौन सी है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, चीन की दीवार। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, चीन की दीवार। विश्व की सबसे लंबी दीवार चीन की दीवार है। चीन की दीवार की लंबाई 21,196 किलोमीटर है। 21,196 किलोमीटर। अगला सवाल है, लाल किले का निर्माण किसने कराया था? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, शाहजहां ने। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, शाहजहां। लाल किले का निर्माण शाहजहां ने करवाया था। इसका निर्माण 1639 से 48 में हुआ था। 1639 से 48 के बीच हुआ था। अगला सवाल है, पुलवामा हमला किस वर्ष हुआ था? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 2019 में। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, 2019। पुलवामा हमला 2019 में हुआ था। इसमें 40 जवान शहीद हुए थे। अगला सवाल है, पृथ्वी का सबसे ठंडा स्थान कौन सा है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अंटार्कटिका। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, अंटार्कटिका। पृथ्वी का सबसे ठंडा स्थान अंटार्कटिका है। यहाँ का तापमान -89.2 डिग्री सेल्सियस का दर्ज हुआ है। यहाँ का तापमान -89.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ है, यानी कि 89 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ है। अगला सवाल है, वेद किस भाषा में लिखे गए हैं? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, संस्कृत में। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, संस्कृत। वेद संस्कृत भाषा में लिखे गए हैं। और 4 वेद होते हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। अगला सवाल है, गिरनार पर्वत किस राज्य में स्थित है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गुजरात में। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, गुजरात। गिरनार पर्वत गुजरात में स्थित है। यहाँ जैन और हिंदू मंदिर प्रसिद्ध है। अगला सवाल है, भारत में पहली बार जनगणना कब हुई थी? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1872 में। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, 1872। भारत में पहली बार जनगणना 1872 में हुई थी। भारत में नियमित जनगणना 1881 से हर 10 साल पर होती है। अगला सवाल है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गेंडा के लिए। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, गेंडे के लिए। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान गेंडे के लिए प्रसिद्ध है। यह असम में स्थित है और एक सींग वाले गेंडे के लिए प्रसिद्ध है। अगला सवाल है, पृथ्वी का सबसे बड़ा जीवित प्राणी कौन सा है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ब्लू व्हेल। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, ब्लू व्हेल। पृथ्वी का सबसे बड़ा जीवित प्राणी ब्लू व्हेल है। इसकी लंबाई 30 मीटर तक और
वजन लगभग 200 टन का होता है, जो लगभग 30 हाथियों के बराबर है। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो अपने दोस्तों के पास जरूर भेजिएगा। धन्यवाद।